तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि प्रार्थना इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि आज जो ज़्यादा टॉपिक वो प्रार्थना पर जा रहा है। क्योंकि जो प्रार्थना है आज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है और सबको प्रार्थना करनी चाहिए। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि हमको प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने भी कहा है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दोस्तों प्रार्थना कितनी ज्यादा जरूरी है मैं आपको पुराने नियम से लेकर नए नियम तक पढ़ाऊंगा और आपको ये सुनना है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इस वीडियो को फुल देखना, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्यों कहा प्रार्थना करो। और मैंने पहला पार्ट भी प्रार्थना का बना दिया, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर देख लेना। तो दोस्तों आप सभी को शालोम, मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास साहिल शैमुएल हूँ। आज मैं आपको बताने वाला हूँ द स्पिरिट आउट फ्रॉम द डार्कनेस, क्या प्रार्थना हमें अंधकार में से निकालती है। तो दोस्तों ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि परमेश्वर ने आज भी मेरे मन में डाला कि प्रार्थना के ऊपर एक और वीडियो बना, ताकि लोग समझें कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि प्रार्थना करो। प्रार्थना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं आपको पुराने नियम से लेकर नए नियम तक पढ़ाऊंगा और सुनाऊंगा कि प्रार्थना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी ज़िंदगी में करना। अगर हम प्रार्थना नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगी प्रार्थना के विदाउट व्यर्थ है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बिना भी व्यर्थ है। क्योंकि अगर हम प्रार्थना और प्रभु यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे तो हमारी जो ये जिंदगी है वो है व्यर्थ। सो इसलिए प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जैसे कि हम दानियेल 7 अध्याय उसका 18 आयत में पढ़ते हैं, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। उसमें लिखा है कि परंतु परम प्रधान कौन है? परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर यहोवा परम प्रधान ईश्वर हैं, उसके तुल्य कोई नहीं है, क्योंकि वही हैं जो हमको अपनी छाया में रखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पड़ो तुम लोग। लिखा है छाया में रहेंगे। किसकी छाया में रहेंगे? परमेश्वर यहोवा की छाया में रहेंगे, परंतु परम प्रधान के लोग राज्य को पाएंगे। यहाँ पर लिखा है राज्य को पाएंगे, एक जगह में लिखा है कि वो छाया में रहेंगे। यह भजन संहिता में लिखा है कि परम प्रधान के लोग उसकी छाया में रहेंगे। छाया कौन सी? उसकी हजूरी, जहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं, वह वेदी जहाँ पर आपने लागू किया कि हमको यहाँ पर हमको प्रेयर करनी है, तो वो जगह जहाँ पर परम प्रधान की छाया है। अगर अपने घर के कोने में किसी भी कोने में अपने प्रार्थना की जगह बनाई है, आप वहाँ पर डेली प्रार्थना करो। जहाँ पर जितना आपने टाइम परमेश्वर के लिए रखा है वो टाइम आपको परमेश्वर को देना ही है। प्रार्थना जो है हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमने बाइबल में बहुत बार पढ़ा है कि प्रार्थना करो, हर जगह लिखा है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना ही हमारा हल है, प्रार्थना ही सब कुछ कर सकती है। जो प्रार्थना है उसमें ताकत है। अब ये बात आती है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हम आपको योना नबी के लेके जाते कि कैसे परमेश्वर ने योना नबी को अंधकार में से निकाला। पहली बात, जो प्रार्थना है वो हमें अंधकार में से निकालती है और मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रार्थना है वो हमें अंधकार में से निकालती है। जैसे कि हम योना 2 अध्याय उसका 2 आयत में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। अंधलोक के उदरमेश से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तो वहाँ पर क्या लिखा है? योना नबी ने परमेश्वर से यानी यहोवा परमेश्वर से, याहवे परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर याहवे ने योना नबी की दुहाई सुन ली। क्योंकि यहाँ पर उसने विश्वास से कहा कि तूने मेरी सुन ली है। तो जब हम विश्वास से ही नहीं कहेंगे, वहाँ पर ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, और उसने मेरी सुन ली है। अगर हम विश्वास ही नहीं करेंगे कि परमेश्वर ने हमारी नहीं सुनी, परमेश्वर हम इतनी प्रार्थना की तुमने हमारी सुनी, योना नबी ने यहाँ पर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने विश्वास से कहा कि तूने मेरी सुन ली है। अगर आप प्रार्थना करते हो आपको उत्तर नहीं आता, क्योंकि आप प्रार्थना में विश्वास से प्रार्थना नहीं करते हो, आप विश्वास से प्रार्थना में परमेश्वर से नहीं कहते हो। तो प्रार्थना में जब आप प्रार्थना करें तो विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर ने सुन लिया, उसको पूरा भी कर दिया है।
तो यहाँ पर विश्वास से योना नबी ने प्रार्थना की। अगर विश्वास है तो आप प्रभु परमेश्वर से छुटकारा पा चुके हैं। मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दास हूँ। आपको छुटकारा मिल चुका है। आपने जितनी भी प्रार्थनाएं की हैं उनको विश्वास करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे चुके हैं। तो यहाँ पर उसने कहा, अंधलोक में उधर में से चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। 2 बार योना नबी ने विश्वास से कहा। आपको स्क्रीन में दिखा, पहला 2 अध्याय में लिखा है और उसने मेरी सुन ली। फिर उसने अंधलोक के जब उसने फिर से कहा कि फिर से उसने वही वर्ड कहा और तूने मेरी सुन ली। विश्वास से 2 बार कहा, तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी सुन ली। तो यहाँ पर विश्वास के साथ ही हम कह सकते कि परमेश्वर तूने मेरी सुन ली है, प्रार्थना मेरा उत्तर आ चुका है, सुन ली है। आपको ऐसा कहना, परमेश्वर विश्वास करता हो कि तूने मेरी सुन ली, तूने मेरी सुन ली है प्रार्थना। तो योना नबी ने यहाँ पर विश्वास से प्रार्थना की और प्रभु परमेश्वर यहोवा परमेश्वर ने, हमारे पिता परमेश्वर ने योना नबी की प्रार्थना सुन ली। योना 2 अध्याय उसका 10 आयत में लिखा है, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। यानी परमेश्वर यहोवा ने जब देखा कि योना का विश्वास बड़ा है, उसने बार बार कहा कि मेरी सुन ली, तूने मेरी सुन ली। तो परमेश्वर यहोवा ने उसका विश्वास देखकर उसको स्थल पर उगल दिया मच्छ ने। तो यहाँ पर कितना बड़ा योना का विश्वास है कि उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मेरी सुन, उसने कहा कि तूने मेरी सुन ली। उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर मेरी सुन, उसने कहा कि परमेश्वर तूने मेरी सुन ली है। तो वैसे आपको विश्वास से कहना कि परमेश्वर तूने मेरी सुन ली है। तो यहाँ पर पक्का है विश्वास। उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, तो उस वीडियो को देखना कि विश्वास बड़ा है आपका। तो यहाँ पर पहली बात कि अंधलोक, योना नबी जो था मच्छ के पेट में था और वो अंधलोक में था, यानी अंधेरा था, वो अंधेरे में प्रार्थना कर रहा था। और जब उसने प्रार्थना की तो वो भूमि पर उतारा गया, एक आशीष वाली भूमि पर, जिसको वहां पर प्रचार करना है। ऐसे अगर आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको अंधकार में से निकाल कर, अंधकार में से यानी शैतान के जकड़ों में से निकाल कर, शरापों में से निकाल कर, आपके दुखों में से निकाल कर परमेश्वर यहोवा आपको अच्छी भूमि पर बैठाता है और आप परमेश्वर के लिए यूज किए जाते हैं। योना नबी भी यहाँ पर यूज किया गया, उसका प्रचार, परमेश्वर यहोवा का प्रचार सारे नीनवे शहर पर फैलाया गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ा है विश्वास। इसलिए आपको भी प्रार्थना करनी चाहिए। जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना की, जब वो लाजर की कब्र में आए, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पिता का धन्यवाद किया और पिता ने प्रभु यीशु मसीह की सुनकर, यानी खुद यीशु मसीह ने ही अपने आप से प्रार्थना की, खुद परमेश्वर ने ही अपने आप से प्रार्थना की। देखो कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह परमेश्वर, ये कंफ्यूज मत होना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक ही है। मैंने एक शायरी लिखी कि यहोवा यीशु पवित्र आत्मा एक ही परमात्मा, ये मैंने लिखा है। यानी जो यहोवा यीशु पवित्र आत्मा है, ये एक ही परमात्मा है, एक ही परमेश्वर है। ये बहुत बढ़िया है जो मैंने लिखा है। तो दोस्तों, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर आए, उन्होंने पिता का धन्यवाद किया और परमेश्वर यीशु ने लाजर को कब्र में से आवाज दी। उन्होंने कहा, लाजर बाहर आ। और एक ही आवाज से लाजर उस अंधलोक गुफा, उस अंधेरी गुफा से बाहर आ गया और वो जी उठा। तो कितनी बड़ी मिरेकल है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा कर दिया। लाजर मरा था, जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना की तो लाजर बाहर आ गया कब्र में से। तो इसलिए प्रार्थना कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रार्थना हमें अंधकार में से निकालती है। तो इसलिए प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो आप वही अंधकार में फंसे रहते हो और आप उस अंधकार में से बाहर नहीं आते हो। तो इसलिए आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें, ताकि और ज्यादा लोगों का विश्वास पक्का हो कि हमें ये नहीं कहना प्रार्थना में, प्रभु को आपको कहना है कि प्रभु तूने मेरी सुन ली है और मैं अंधकार से बाहर आ गया हूँ। तो प्रार्थना हमें अंधकार में से निकालती है, ये मेरे मन में परमेश्वर ने डाला। तो इसलिए प्रार्थना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। प्रार्थना आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को और ज्यादा शेयर करें, ताकि और ज्यादा लोग समझें कि प्रार्थना कितना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आप सभी को शालोम।